Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So these are certain topic for your MSOE 1 एग्ज़ाम. आपके अपकमिंग MSOE 1 एग्ज़ाम के ये कुछ टॉपिक हैं जो आप अपकमिंग जून 2026 एग्ज़ाम के लिए कवर करके जा सकते हैं. लास्ट मोमेंट के लिए टॉपिक है. देखिए, जिन स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है, जो स्टार्टिंग से यूनिट बाय यूनिट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, फॉर दैट एवरीथिंग इज़ गुड. उनके लिए तो सब कुछ बढ़िया, उनको ये सब क्वेश्चन आते होंगे. बट जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, अगर आप इन 15 में से, एक्चुअली देखने में 15 हैं, बट ये टॉपिक को अगर आप अलग अलग लोगे तो ये 16, 17, 18 आपके टॉपिक हो जाते हैं, राइट. तो अगर आप ये 17, 18 टॉपिक में से आई वुड सजेस्ट जो सारे कर सकते हो तो सारे कर लो, बट मैक्सिमम टॉपिक आप टच करके चले जाओ. एटलीस्ट इसमें से 12-13 टॉपिक आप करके चले जाओ एंड यू विल सी सर्टेन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए उनकी सिचुएशन ऐसी है कि आप वर्किंग हो या आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप उतना ज़्यादा पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाए हो. सो एकदम से लास्ट मोमेंट पे सोचो कि आधे आधे घंटे पढ़ के हम 80-90 स्कोर कर ले तो आप लोग मास्टर के स्टूडेंट हो. मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं दूंगी, ऐसा नहीं हो पाता है. हाँ, अगर आपकी राइटिंग, मतलब राइटिंग इन द सेंस लिखने वाली राइटिंग नहीं, अगर आप बना बना के चीज़ों को अच्छा लिख सकते हो और आप टॉपिक को समझ के चीज़ों को माइंड में रख सकते हो, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है, आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, देन येस, आप 2 से 3 घंटे अगर अपनी पढ़ाई को दे देंगे अभी भी रेगुलर बेसिस पे, लाइक आज 6 है, आज 5 है, एंड देन अपकमिंग 12 को आपका एग्जाम है MSOE 1 का, और MSOE 1 के बाद MSOE 2 वगैरह में ज़्यादा गैप नहीं है, तो आपको साथ साथ ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे. ऐसा नहीं है कि आप आज से सिर्फ MSOE 1 ही पढ़ेंगे. आपको 2, 3 ये सब सब्जेक्ट भी, MSOE 2, 3 अदर सब्जेक्ट भी जो भी आपके हैं उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो मैंने डेट शीट में आपको क्लियर करा था कि किस में कितना गैप है एग्जाम के बीच में, वो हमने देखा था. सो दीज आर द टॉपिक. इनमें से मैक्सिमम टॉपिक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोज़ में, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. पेड क्लासेस में भी मल्टीपल टॉपिक हैं. इसके साथ मैं शॉर्ट रिवीजन में, क्विक रिवीजन में आपको ये सब टॉपिक दोबारा रिवाइज करा दूंगी, सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज ऑल द थिंग्स, राइट. फिर देयर आर सर्टेन टॉपिक जो मैं पेड क्लासेस में और ऐड कर दूंगी, राइट. पेड क्लासेस में कुछ टॉपिक मैं और ऐड कर दूंगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला टॉपिक है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन. एजुकेशन का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब इसमें जो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव होते हैं ना, फंक्शनल पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, उसी तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं. तो उस एजुकेशन को लेके क्या पर्सपेक्टिव है और कौन कौन से थिंकर्स उससे बिलोंग करते हैं, ये आप देखेंगे. देन हमारे पास है कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन. कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन आए या कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आए, वन एंड द सेम थिंग, कि कैसे एजुकेशन को कमर्शलाइज कर दिया गया आज की डेट में. एजुकेशन इज ऑल अबाउट सेलिंग द थिंग्स, राइट, कि किस तरीके से आप मतलब चीज़ों को सेल कर रहे हो, कमोडिटी बना दिया गया एजुकेशन को. और आज की डेट में तो आप देख ही रहे हो, इतना बार बार वर्ड्स आते हैं, कोचिंग माफिया एंड देन पेपर लीक, दिस एंड दैट. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग एंड अल्टीमेटली उसमें पिस कौन रहे हैं, स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स. पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, देयर मनी, एंड स्टूडेंट्स अपना टाइम लगा रहे हैं. उनकी लाइफ की बात है. तो कितनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब छोटे लेवल से लेके आफ्टर 12th आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप CUET का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, एंड देन हायर लेवल की हम बात करें तो हर जगह ये पेपर लीक, स्कैम, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट. देन इवान इलिच डी स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में क्या बोलते हैं, डी स्कूलिंग सोसाइटी एक्चुअली में क्या होता है, एंड देन इवान इलिच के पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में क्या है, ये आपको करना है. थिंकर से जब भी क्वेश्चन आए तो वो थिंकर्स का क्या व्यू पॉइंट है उस टॉपिक पे, यू नीड टू प्रेजेंट दैट. आप सिर्फ डी स्कूलिंग सोसाइटी का मीनिंग बताओगे 20 नंबर में एंड देन सोचोगे हमें मार्क्स नहीं मिले, तो बेटा नहीं मिलेंगे. ऐसा नहीं होता है, आपको पहले मीनिंग एक्सप्लेन करना है. देन व्हाट इवान इलिच थॉट, इवान इलिच के वर्ड और उनके इस कंसेप्ट पे क्या थ्योरी उन्होंने फ्रेम की है, वो आपको देनी है. देन एजुकेशन की वजह से किस तरीके से आप देखते हो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, हमारी सोसाइटी अलग अलग ग्रुप, कास्ट में बटी हुई है, तो किस तरीके से वो इनइक्वालिटी कम होती है, किस तरीके से ये कैपेसिटी बिल्डिंग करता है पुअर की, या फिर ये एम्पावर करता है पुअर और मार्जिनलाइज लोगों को. जैसे कि SC ST बैकवर्ड कास्ट हो गई, वुमेन्स हो गई, डिसेबल्ड पीपल हो गए, दे ऑल आर द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दे ऑल मतलब इनमें से मार्जिनलाइज सेक्शन है. एंड जो पुअर होते हैं, जो इकोनॉमिकली स्टैंड नहीं करते हैं, एजुकेशन अगर उनके पास है तो किस तरीके से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाती है. लाइक एजुकेशन है तो दे विल हैव गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, दे कैन अर्न मनी, दे कैन इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. इस तरीके से हमें यहाँ पे चीज़ों को मेंशन करना है, राइट. फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर मास्टर फ्रॉम इग्नू. इग्नू इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन. सो ODL क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, ODL से पढ़ाई करते हुए क्या इशूज़ आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए, किस तरीके से ODL जो है वो एजुकेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. ODL की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, जिनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग भी एजुकेशन ले पा रहे हैं.
देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, SSA क्या है, इसके ऊपर पूरा शॉर्टनेट कीजिएगा, 20 या 10 किसी भी नंबर में ये आ सकता है। तो यू नीड टू प्रिपेयर एज पर 20 मार्कर, आपको इसको 500 वर्ड प्रिपेयर करने हैं। 10 मार्कर का आएगा तो आप अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। देन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी कल्चरल एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट अ सिंगल थिंग, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आज की डेट में आप देखते हो मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन की बात की जाती है, मल्टी कल्चरल या मल्टी डायमेंशनल, राइट। फिर एजुकेशन फॉर ऑल, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप ले रही है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने इसके लिए, वो आपको मेंशन करना है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है इस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है, 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाती है। देन आपके बोला गया है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप एजुकेशन फॉर ऑल में लिखेंगे। एंड गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी एंड प्रोग्राम लेके आती है, लाइक सर्व शिक्षा अभियान इसके अंदर जा सकता है, राइट। फिर डिजिटल डिवाइड इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ कुछ लोगों के पास डिजिटल अवेलेबिलिटी, लिटरेसी, नॉलेज है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। कोविड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। देन व्हाट एग्जैक्टली इज नॉलेज इकोनॉमी एंड नॉलेज वर्कर्स, नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है और नॉलेज वर्कर्स क्या होते हैं, डिटेल में 20 मार्कर ये मैंने कवर करवाया हुआ है। यहाँ मैं समझा नहीं रही हूँ टॉपिक, बट मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हूँ, आप वहाँ से डिटेल में ये देख सकते हैं विद नोट्स। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, और एजुकेशन से किस तरीके से लिंक है, कैसे सार्क नेशन एक कॉमन एजुकेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। एजुकेशन की वजह से सोशल मोबिलिटी, लाइक मैंने बताया कि जो सोसाइटी में फॉर एग्जांपल अभी पुअर क्लास से बिलोंग कर रहा है वो किस तरीके से मिडिल या अपर क्लास में जा सकता है। एजुकेशन से सोशल मूवमेंट कैसे होती है, कैसे आप अपवर्ड मूव कर पाते हो। जेंडर एंड सोशलाइजेशन एजुकेशन से किस तरीके से लिंक है, ये हम मेंशन करेंगे, किस तरीके से एजुकेशन सोशलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। पार्सन के, पेरी बोर्ड्यू के, कृष्णमूर्ति, जॉन डेवी, इनके क्या व्यू हैं एजुकेशन को लेके। इवन महात्मा गांधी के व्यूज़ भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। महात्मा गांधी व्यूज़ भी आप यहाँ पे कवर करके चलेंगे, महात्मा गांधी व्यूज़ भी आप कवर करके चलेंगे, राइट। एजुकेशन का वुमेन एम्पावरमेंट जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि पुअर लोगों को कैसे एम्पावर करता है, वैसे एजुकेशन में वुमेन एम्पावरमेंट का क्या रोल है ये भी आप देखेंगे। देन हमारे पास जाता है रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चर एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन, कि एजुकेशन से किस तरीके से हम जो है कल्चर को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब न्यू जनरेशन में भी हम कल्चर ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। जैसे आप एजुकेशन में देखते हो, एजुकेशन के थ्रू हम कल्चरल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जगह के फोक डांस, फोक आप देखते हो म्यूज़िक की बात की जाती है, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जा रही है हमारे सिलेबस में, कल्चरल नॉलेज भी दी जा रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कल्चर की बात की जा रही है। और इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन मतलब आपको बताया जा रहा है किस तरीके से आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर सकते हो, राइट। सो दीज आर सर्टेन टॉपिक दैट यू नीड टू कवर। मैक्सिमम टॉपिक इसमें से सारे यूट्यूब पे कवर हैं, पेड क्लासेस में कवर हैं, तो देखिए उनमें कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिए। मैं एक बार दोबारा से अपनी पेड क्लासेस की प्लेलिस्ट अपडेट कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग टाइमली क्लियर कर सकें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।